सर, यूपीआई को लेकर व्यापारियों में दिक्कतें आ रही थी। यूपीआई पेमेंट बंद कर दिया था। किस तरह का ये मामला था और किस तरह सुलझाया गया? ये 2 दिन पहले जो अपने जो रिटेल गारमेंट एसोसिएशन है इंदौर की, उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि यूपीआई का पेमेंट अब नहीं करेंगे। उनका जो इशू था उनके द्वारा बताया गया कि उनके जो पेमेंट्स होते हैं कुछ हज़ार 1200 1500, पता चलता है कि कहीं आंध्र प्रदेश से या कहीं कर्नाटका से कहीं हैदराबाद से उस पर ब्लॉक लग गया है। तो ऐसी स्थिति में लोग काफ़ी परेशानी आ रही थी, ऐसा उनका कहना था। उनके द्वारा यूपीआई पेमेंट बंद कर दिया। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, पुलिस और बैंक के ऑफिसर्स भी आए हैं, तो यहाँ पर इनसे बात की गई और उसको फिलहाल यूपीआई पेमेंट को पुनः शुरू करा दिया गया है और उसको बंद करा दिया है। इसमें इशू जो इनके द्वारा बताया गया है वो इस तरीके का इशू बताया गया है कि जब इनके अकाउंट्स ब्लॉक होते हैं, कहीं से कोई खरीदारी करके चला जाता है और ये लोग ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, यूपीआई की तरह पेमेंट कर देते हैं, फिर उनका जब ब्लॉक होता है तो कर्नाटका से तो हम जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो लैंग्वेज इशू भी आता है और कहीं ना कहीं उसको फिर कोई भी उसको 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 कोई भी ओपन उसको नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो आज बैंक के माध्यम से भी इसका वेरिफिकेशन कराया जा रहा है और फिलहाल सभी लोग राजी हो गए और सभी लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया है कि यूपीआई से ही हम पेमेंट लेंगे। बाकी जो इनके इश्यूज़ हैं उनके बारे में ये कल एक ज्ञापन भी दे रहे हैं मुझे और पॉइंट्स बता रहे हैं इनमें, और इसमें ऊपर भी बात पहुँचाई जाएगी क्योंकि एक ऐसी समस्या है जिसमें कि किसी का भी अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो उसे वेरिफिकेशन फास्ट होना चाहिए, या फिर उतना अमाउंट जितने अमाउंट का फ्रॉड हुआ है उसको लीन लगाकर बैंक अकाउंट एटलीस्ट ओपन रहे, ऐसा इनका बताया गया है। पुलिस ने भी आश्वासन दिया है कि इस बात को भी ऊपर पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा जो पुलिस की भी जो मदद हो सकती है, जो कोऑर्डिनेशन करती है, हम भी कोऑर्डिनेशन करेंगे। जहाँ संबंधित बैंक से खाता बंद हुआ होगा, जहाँ से एजेंसी ने खाता बंद कराया उससे कोऑर्डिनेशन करते हुए वेरिफिकेशन के लिए। बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई एक सुविधा थी, क्या इस तरह बंद करना भारत सरकार की आदेश की अवहेलना नहीं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, इसको हमें लगातार इंकरेज करना है और लगातार इंकरेज किया भी जा रहा है। इनके द्वारा ये निर्णय लिया गया था। इनकी जो प्रैक्टिकल जो व्यवहारिक समस्याएं आ रही थी, इन्होंने जो समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए स्टेप लिया था, इसको इनके द्वारा हटा लिया गया है। अब इस पर पुनः एक बार फिर यूपीआई पेमेंट शुरू हो गया, ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट शुरू हो गया है और इसमें जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उनको युक्तियुक्त स्तर पर उसका उचित समाधान निकाला जाएगा। किया था ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट ना लेने से इनकार देखिए, करना, इस तरह की अगर कंप्लेंट आती तो निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई होती। इसी प्रकार की कोई भी कंप्लेंट नहीं आई, सिर्फ एक न्यूज़ के माध्यम से पता चला था कि व्यापारियों ने यूपीआई पेमेंट लेना बंद कर दिया है। लेकिन इस तरह की इनके द्वारा कोई भी ऐसी कंप्लेंट न किसी थाने में आई, नहीं। संज्ञान लेंगे इसमें? हाँ, मैं निश्चित रूप से इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी चर्चा चल रही है और अभी फिलहाल उनके द्वारा ऑनलाइन पेमेंट स्टार्ट कर दिया गया है। देखिए, साइबर फ्रॉड में इंदौर में ही नहीं, कहीं नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ही ये प्रॉब्लम है कि ऑल ओवर इंडिया में ही कहीं ना कहीं कि कहीं फ्रॉड होता है और फ्रॉड के अमाउंट अगर किसी अकाउंट में चला जाता है, उससे परचेजिंग होती है तो वो अकाउंट ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है एनसीआरपी से। तो ऐसी स्थिति में ये व्यवहारिक समस्या है जिसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकाला जाना है। अक्षय जी, ये बताएं, डिजिटल पेमेंट के फ्रॉड को लेकर आप लोगों ने ये जो यूपीआई पेमेंट और डिजिटल पेमेंट बंद किया था लेना, ये कब किया था और क्या कारण था? 6 दिन से हमारा ये प्रोटेस्ट था। 650 दुकानों ने ये प्रोटेस्ट किया। इसको बाद में अलिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सराफा एसोसिएशन और भी तमाम एसोसिएशन, सियागंज एसोसिएशन से नईम भाई वगैरह सब ने समर्थन किया ताकि ये मुहिम पूरे उस पर चलने लगी और बड़े पैमाने पे कहीं इस चीज़ का असर भी आया। तो अधिकारियों और यूपीआई और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने संपर्क किया। क्यों बंद किया, ये बताएं। साइबर फ्रॉड के चलते खाते बंद कर देना, जो कि मेरा ऐसा मानना है कि खाते बंद नहीं करते हुए जो भी राशि थी उसको फ्रीज किया जाना चाहिए। खाते बंद करने का विरोध हुआ हमारा। ऐसे 25 से ज़्यादा खाते बंद हुए रेडीमेड एसोसिएशन के सदस्यों के, जिसमें हमको ये फैसला लेना पड़ा कि हम यूपीआई नहीं उपयोग करेंगे। खाता फ्रीज, दुकानदार के पास ग्राहक आता है और माल ले जाता है। माल लेने वाला कौन है इसका अता पता नहीं होता है, तो अचानक खाते से पेमेंट जाना बंद हुआ, चेक रिटर्न होने लगे, हाहाकार मची। तो एसोसिएशन के मेंबर्स, चूंकि मैं अध्यक्ष था, तो मेरे पास संपर्क आया और संपर्क में जैसे जैसे संज्ञान आया हमने उसके लिए आगे कार्रवाई शुरू की। बैंकों से बात की तो बैंकों ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि ये आरबीआई की तरफ से हुआ है। और अब हमने कहा हम किस पे अप्रोच करेंगे, कहाँ तक भागे दौड़ाई करेंगे, तो हमने कहा अभी यूपीआई बंद करो। और ऐसा हमने एक कदम उठाया था। 650 व्यापारियों का ये कदम। लोगों के खाते में किसी फ्रॉड का पैसा आया था, ये कहना चाह रहे हैं तो स्पष्ट बताएं थोड़ा। ऐसा हम अपनी तरफ से नहीं कहते, बैंकों ने हमको बताया कि ऐसा हुआ है। बैंकों से जानकारी मिली कि कोई खाते में ऐसी अनलीगल कहीं सी राशि किसी हाथ में आई है,
जिसके चलते ये सब कुछ हुआ। तो हमने भी उसका सहयोग करने की तो बात हम भी कर रहे हैं, जांच में लिया जाए, जांच में ले और वेरिफिकेशन किया जाए, जो भी वाउच कराना है करा लिया जाए। आप उसके सारी व्यवस्थाओं को आप वो करें, व्यापारी साथ देगा, व्यापारी चोर नहीं, ईमानदार है, बहुत शिद्दत से इस भारत का खजाना भर रहा है। आज पुलिस के साथ किस तरह का संवाद हुआ फिर? दंडोतिया साहब आए थे और दंडोतिया साहब ने सारी, कौन पूरा बताएं सर? राजेश दंडोतिया साहब साइबर सेल के प्रमुख हैं इंदौर में, और उनके साथ संवाद हुआ और उनके कहे अनुसार, चूंकि बैंक ने भी आश्वस्त कर दिया, बैंक भी खाता खोलने के लिए राजी हुआ, वेरिफिकेशन कर रहा है। इन सब चीज़ों के चलते हमारा ये प्रोसेस आया है और हमने आज से यूपीआई लेना वापस से शुरू कर रहे हैं। खाते रिलीज कर दी जो बैंक 2 दिन में सारी चीज़ों को प्रोसेस करके और खाते खोल रही है। लेकिन भारत सरकार डिजिटल पेमेंट और यूपीआई को बढ़ावा दे रही है, आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं, उसके खिलाफ जा रहे हैं। कतई हम किसी के खिलाफ नहीं। भारत सरकार का हर फैसला व्यापारी के हित का फैसला है। यूपीआई हमारे हित में, यूपीआई हमारा अंग बन चुका है। 99% हमारा व्यापार यूपीआई से। बंद किया 6 दिन में, उसको लेकर पूछ रहा हूँ कि ये करने का यूपीआई बंद करने के पीछे सिर्फ ध्यान आकर्षण था। ध्यान आकर्षण से ये हुआ कि आज हमारी जो समस्या थी वो हमारे मुकाम से चल के वापस मुकाम पे खड़ी हो रही है। इस दौरान काफी नुकसान भी हुआ व्यापारियों को। निश्चित तौर पे प्रोटेस्ट का विरोध होता है। हमने विरोध की, कितना नुकसान हुआ? काफी नुकसान, गिरा के कई जगह हमें नुकसान भी भुगतना पड़ा और हमने उसको बियर भी किया। साहब, टोटल अपने देश भर में कितना व्यापार है और खासकर उस व्यापार में यूपीआई वाला पोर्शन कितना होता है ट्रांजैक्शन का? देखिए, आज भारत का कोना कोना यूपीआई से जुड़ चुका है। भारत के प्रधानमंत्री के आह्वान पे कैशलेस व्यापार की तरफ हम बढ़ चुके हैं और हम पूरी तरह उस पर आधारित हो चुके हैं। आज हमारा व्यापार जो है वो यूपीआई पे आधारित व्यापार है। तो यूपीआई को तो हमने अडॉप्ट किया, लेकिन हमारे घर में अगर कोई बीमारी आती है तो उसका इलाज मांगते हैं हम। ये बीमारी आई थी, उसका इलाज के लिए हमें आश्वासन मिला है और उसके बाद हम फिर से वापस उसी को कर रहे हैं। व्यापार में से यूपीआई का ट्रांजैक्शन कितने परसेंट? 99% व्यापार यूपीआई पे है। हर आदमी यूपीआई पे आता है। हाँ, निश्चित तौर पे 6 दिन में काफी बड़ा नुकसान है। आपका परिचय? अक्षय जैन, अध्यक्ष इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन, ज्वाइंट सेक्रेटरी अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। कितना बड़ा कारोबार है साहब ये इंदौर का देश भर के लिहाज से? बहुत बड़ी इंदौर आर्थिक राजधानी है साहब। इंदौर से बहुत मैसेज बहुत तगड़ा गया, पूरे देश में इसकी क्रांति का असर हुआ है। चेतन भाई, आप लोग इधर आ जाए। नहीं, आप नहीं। ये पोस्टर टेढ़ा हो गया, थोड़ा सीधा कर लो। निकल जाते यार। अरे तू कैमरा, अरे तो भैया ये भाई देना है। अरे उधर से मैंने बोला था सर, ये यूपीआई वाला ले लीजिए ना सर। ये कर रहे हैं इसको बंद और ये हो गया। कर लो ये वाला कर लो। अब आप ही बीच में आ गए तो कहाँ से करेगा? चलो यार। ये यूपीआई से पेमेंट स्टार्ट हो। चलिए सर, थैंक यू। कल आप आ रहे हैं? बिल्कुल सर, हम सब आ रहे हैं। हुआ तो आपके भी पैसे फंसे थे, अकाउंट वगैरह फ्रीज हुए थे। बंद कर रखा, अभी नहीं ले रहे। अभी भी बंद है? हाँ, अभी भी बंद है, अभी भी नहीं लिया। भैया आपका नाम बताएं। कमलेश परमार। कमलेश जी, बताएं किस चीज़ का व्यापार करते हैं आप और ये ऑनलाइन पेमेंट क्यों बंद करना पड़ा? ये अभी जो फ्रॉड हो रहा है इसके कारण अभी सब यूनियन बनी है, जो उन्होंने अभी किस सीज हो रहा है तो उसके कारण सभी ने बोला है, तो अभी अपन ने भी बंद कर दिया है, लगा भी दिया है। आप लोग नहीं कर रहे और कितना नुकसान हो गया? अभी ये मान के चलो लगभग 8 से 10 दिन हो गए हैं हमको पेमेंट नहीं ले रहे उससे, और लगभग 90% ग्राहक ऑनलाइन पेमेंट देने आता है। और अब वो ऑनलाइन पेमेंट अपन लेंगे नहीं तो व्यापार होगा नहीं, व्यापार हो ही नहीं रहा है। क्या दिक्कत क्या आ रही थी उसके पहले? उसके पहले ये आ रही थी, अब ये जो फ्रॉड का जो चल रहा है, साइबर जो ये इसका जो चल रहा है क्राइम का, तो अब वो हम पेमेंट कैसे लेंगे? अगर पेमेंट मान लो अपने को थोड़ी पता कि ग्राहक कहाँ से लेके आया भाई, अभी उस पर ऐसा चल रहा है कि बोले कहीं से भी आया तो अपना खाता सीज हो गया तो कैसे चालू होगा फिर वो? तो फिर उस खाते सीज बता रहे थे ये लोग? उसका तो मेरे को आइडिया नहीं सर। पूरे बाजार ने बंद कर दिया? हाँ, सभी ने, यूनियन हमारी पूरी जो उन्होंने ना पूरा सभी के खाते हैं, उसमें कम से कम 8-10 दिन हो गए। अभी आप ले रहे हैं ऑनलाइन? नहीं, अभी नहीं ले रहे हैं, अभी तो बंद कर रखा है। आपका नाम और व्यापार बता दें। कमलेश परमार, माँ शारदा कलेक्शन, और अपना होजियरी का काम है, अंडर गारमेंट्स होजियरी, नाइट वेयर पूरा। ऑनलाइन